भगवान राम वनवास काल में कवन राक्षस को मारते हुए सबरी माता का पूजन ग्रहण किए और जो है अहल्या को उद्धार करते हुए रावण को पुत्र सहित मार करके पुष्पक विमान से अयोध्या जी पहुंचते हैं और अयोध्या जी में सभी मिल करके गुरजन परिजन सभी मिल करके भगवान राम को राज्याभिषेक करते हैं और उसके बाद जो है भगवान राम सभी को बुलाते हैं। जितने भी पूर्ववासी थे सभी को बुला करके उपदेश देने लगे कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। क्योंकि उपदेश इसीलिए दिए कि भगवान राम के राज में सभी प्रजा बहुत तरह से सुखी और संपन्न थे। संतों ने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहू नहीं व्यापा। त्रैताप से प्रजा कभी नहीं तपते थे, इतना सुखी संपन्न थे और इतना फ्री कर दे। भगवान राम कहते हैं कि जो अनित में भासो भाई तो मोहि बरजो भय बिसराई। यदि मैं आप लोगों से किसी तरह का अनिति का बात कहता हूं तो मुझे भय बिसरा करके कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान है राजा है तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि अनिति की बात आप लोगों से कहता हूं भय बिसरा करके कहिए। इसलिए उपदेश देने लगे कल्याण के वास्ते। हम आप भी मानव का आश्रय धारण किए हैं। अभी पाठ के माध्यम से सुन रहे थे कि अब मनुष्य का शरीर जो है कितना कठिन से मिला है। कहा कि कबहू के करी करुणा नर देही देत इस बिनु हेत सनेही। परमात्मा को दया आ गई। क्यों कि इत्यादि इत्यादि शरीर में देखते हैं कितना कष्ट है। मनुष्य के अलावा जो पशु पक्षी कृमि का शरीर है आप हम विचार कर सकते हैं कितना कष्ट में है, दुख में है कि सुख में है। हम माता के दूध 2-4 बरस पीते हैं लेकिन गौ माता का दूध जीवन पर्यंत पीते हैं। और गौ माता क्या पलंग पर बैठाते हैं? नहीं बैठाते हैं। गद्दा पर नहीं बैठाते हैं, रजाई नहीं ओढ़ाते हैं। लेकिन कहेगा कि गौ माता बन जाए तो कोई बनना नहीं चाहेंगे। कहने का मतलब है कि पशु का शरीर में जो दुख होता है और मानव का शरीर धारण करने के बावजूद भी यदि जिसमें मानवता नहीं है, मानव में आप हम देखेंगे कि बहुत ऐसे मानव है जो कि मानव का शरीर धारण करने के बाद वह दानव का वृत्ति है। उसका दानव का वृत्ति है, मनुष्य का वृत्ति नहीं है। और संत कबीर साहब तो इतना कह दे जिनकी लगन गुरु सो नाही ते नर खर को कर सम जग में बिरथा जन्म गवाही। जिनको गुरु से लगन नहीं है और जो गुरु के शरण नहीं गए हैं वह व्यक्ति समझिए कुकर यानी कुत्ते के समान है, गधे के समान है। अब क्या कहेंगे बताइए। इसलिए हम लोग को मानव का शरीर मिला है तो संतों ने कहा कि भजवन जीवन नाम सवेरा या देही का गर्वन करिए उड़ पंछी जस लेत बसेरा। या देही का गर्वन करिए झपट लेत जस बाज बटेरा। क्योंकि यह शरीर क्षण भंगुर और नासमान है। पानी का सा बुलबुला यतन ऐसा होए पी मनन को ठानिए रहिए ना पड़े से। यह शरीर क्या जाने कब विनश जाता, विनश जाएगा कोई ठिकाना नहीं। कोई माता के गर्भ में समाप्त हो जाता है, कोई जन्म लेकर के समाप्त होता है, कोई जवानी में समाप्त हो जाता है और बुढ़ापा में तो एक न एक दिन जाना ही है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले बंधा जा जंजीर। हम लोगों को बुढ़ापा में जाना ही जाना है, लेकिन किस क्या लेकर जाइएगा? सत्संग नहीं कीजिएगा, ध्यान नहीं कीजिएगा, जप नहीं कीजिएगा, दान पुण्य नहीं कीजिएगा तो क्या लेकर जाइएगा? राजा श्वेत ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुए थे, अन्नदान नहीं दिया था। देखिए ब्रह्मा जी ने उनको क्या कहा कि जा तुम मृतक शरीर का मांस खाओ।
कहने का मतलब कि अन्न का दान बहुत महत्व है, और इसलिए हम लोग शरीर जो मानव का शरीर मिला है यह भी बहुत महत्व की चीज है। इसलिए हम लोग मानव का शरीर प्राप्त किए हैं, तो हम लोग इहलोक और परलोक दोनों सुधारें। इसलिए भगवान राम ने कहा कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं सुने मम वचन हृदय दीर्घाहूं। इसलिए जो यहाँ भी सुख चाहते हैं और परलोक में भी सुख चाहते हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जहीं परलोक सुमारा। यह शरीर जो है साधनाओं का घर है, और इसी शरीर में, मनुष्य का शरीर में ही हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी शरीर में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मोक्ष का रास्ता भी हम आपके अंदर में। इसलिए मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नेत सत्य जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। इसलिए हम लोग को मानव का शरीर बहुत सुंदर शरीर मिला, इसलिए शरीर रहते हम लोग परमात्मा की भजन करें, ईश्वर की भजन करें। श्री सद्गुरु